नाज़रीन, 9 मुहर्रम हराम को दाता हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर गुस्ल दिया जाता है और गुस्ल जो है वो अर्के गुलाब से दिया जाता है। लेकिन अर्के गुलाब किस तरह से इकट्ठा किया जाता है, उसकी तरतीब क्या होती है, उसका तमाम तर शेड्यूल क्या होता है, वो सारा आज हम दाता दरबार में मौजूद हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ मैनेजर महकमा औकाफ हसन भाई मौजूद है। हसन भाई हमें जो तमाम तरीक़ाकार जो है वो वाज़ह करेंगे। जो अर्के गुलाब वो पेश करते हैं, उसकी तरतीब क्या होती है, कितना कलेक्ट किया जाता है और किस तरह से उसको इकट्ठा किया जाता है। हजूर दाता गंज बख्श के ये 983वां गुस्ल मुबारक है सालाना। उसमें जो अर्के गुलाब को जमा करने और इस्तेमाल करने और बाद में ज़ायरीन को वापस करने का मामला है, उसमें इस तरह से होता है कि यकम मुहर्रमुल हराम से लेके 9 मुहर्रमुल हराम तक हम ज़ायरीन से बज़रिया कैंप हमारे रज़ाकारान तकरीबन 20 से 30 लोग हम डिप्यूट करते हैं इस मकसद के लिए, जो लोगों से रजिस्टर्ड कंपनीज़ का हाई क्वालिटी अर्के गुलाब इकट्ठा करते हैं। उस जो बॉटल्स हमारे पास आती हैं उनमें से हम एक पोर्शन जो है वो गुस्ल मुबारक की तकरीब के लिए अलग से तैयार करते हैं। फिर जब गुस्ल मुबारक की तकरीब के बाद अर्के गुलाब को इकट्ठा किया जाता है तो हम उसमें से वापस उनकी बॉटल्स को दोबारा से फिल करते हैं ड्रॉपर्स के ज़रिए। वो तबर्रुक जो है वो हम उन लोगों को वापस कर देते हैं। वो हम उनसे रसीदात उनको देते हैं। अगर एक आदमी 5 बॉटल्स लेके आया है तो हम उसको 5 बॉटल्स ही वापस करते हैं। ये तबर्रुक उनके लिए होता है। और हम हाई क्वालिटी सिर्फ इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि लोग इस तबर्रुक को आंखों में इस्तेमाल करते हैं, स्किन पे इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लो क्वालिटी यूज़ करते हैं तो उससे फिर लोगों में एलर्जीज़ और सेहत के मसले मसाइल देखने में आते हैं। ये जो हाई क्वालिटी जो होता है, इससे पहले तो ये होता था कि कोई भी ब्रांड का ले आते थे, उसका नुकसानात को सामने आए थे। बिल्कुल सर, इस तरह हुआ है। लोग हमें जब हमसे बॉटल्स लेके गए हैं तो कुछ लोगों को एलर्जीज क्रिएट हो जाती हैं, जिससे वो कहते हैं कि जनाब इन्होंने हमें कुछ और मिलावट कर दी है। आपको पता है कि ये एक केमिकल फार्मूला से रिलेटेड चीज़ है, तो इसमें अगर कोई ऊंच नीच हो जाती है कंसंट्रेशन की तो वो स्किन को इफेक्ट कर देती है, आंखों को इफेक्ट कर देती है। अच्छा, ये बताएं कि 9 दिन का ये कैंप होता है, तो अभी तक कितना अर्के गुलाब कलेक्ट हो चुका है? हम हर दिन के एंड पे इसको जो है ना वो कैलकुलेट करते हैं। कल तक हमारे पास 2700 लीटर जो है वो इकट्ठा हो चुका था। अब तक मेरा ख्याल है कि हम 3000 लीटर से ऊपर चले गए हैं। लास्ट ईयर हमारा तकरीबन टोटल 4000 लीटर इकट्ठा हुआ था। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम जो पिछला साल है उसको सरपास कर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। 4500 लीटर के करीब, 4500 लीटर के करीब हमारे पास होगा ये। तरतीब क्या होती है कि जब वो बोतल लेके आता है कोई भी शख्स या ज़ायरीन, उसके ऊपर स्टिकरिंग की जाती है, नंबरिंग की जाती है? सर, हमारी एक रसीद बुक होती है, हम रसीद बुक से उसको नंबर जारी करते हैं। हमारे स्टिकर्स उस बॉटल के ऊपर चस्पा कर दिए जाते हैं। रसीद हम उनके हवाले कर देते हैं। बॉटल के ऊपर हम बॉटल्स को स्टैकिंग कर देते हैं। स्टैक में से जब हम बॉटल्स को फिर उसका एक स्मॉल पोर्शन लेके हम ड्रम्स में इकट्ठा कर लेते हैं। ये ड्रम्स फिर हम जो है ना वो गुस्ल की तकरीब के लिए भेजते हैं। जैसे ही वहाँ पे हम इसको वापस कलेक्ट किया जाता है, वापस कलेक्शन होके आता है तो वापस बॉटल्स को रीफिल कर दिया जाता है। जब वो बंदा गुस्ल की तकरीब के बाद आता है वो अपनी रसीद हमें दिखाता है। हम उसकी जितनी बॉटल्स उसने हमें दी होती हैं उतनी ही बॉटल्स उसको वापस कर देते हैं। वापसी का तरीकाकार किस दिन से स्टार्ट होता है? सर, गुस्ल की तकरीब के फ़ौरन बाद अशूरा के बाद वो स्टार्ट हो जाता है मामला। कोई नंबरिंग होती है कि नंबरिंग वाइज उसको वापस की जाती है या रैंडमली जो भी आ जाए? जो भी रैंडमली बंदा आएगा उसके पास रसीद होगी, वो हमें दिखाएगा। हम उसको अपने रजिस्टर से टैली करेंगे। अगर एक बंदे को 1000 नंबर अलॉट हुआ तो वो हमें 1000 नंबर पे उसका नाम और पता चेक करने के बाद उसको वो उसकी बॉटल उसके हैंड ओवर करेंगे। माशाल्लाह जी, बड़ी मुनज़्ज़म और बड़ी खूबसूरत इस वक्त तरीकाकार जो है वो अपनाया गया है। मेरे करीब बॉटल्स जो पड़ी हुई हैं मैं आपको दिखाना ये चाहता हूँ कि ये देखें, ये 463 नंबर है और उससे 6 बोतल जो है वो दी थी दाता दरबार के लिए। ये नंबर लगा हुआ है, उस पर स्टिकर जो है वो ऊपर लगाया गया। मैं ज़रा ज़ायरीन को और जो दोस्त हैं हमारे उनको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल इसी तरह तरतीब जो है वो पूरी यहाँ पर लगाई जाती है और उसी तरतीब और नंबरिंग के साथ जो है वो यहाँ पर रखा जाता है। उसके जो कुछ पोर्शन होता है अर्के गुलाब का, वो जो है वो एक जो कलेक्टिव एक सेंटर बनाया जाता है पूरी गैलन, उसमें उंडेल दिया जाता है और उसको जो है अर्के गुलाब और गुस्ल मुबारक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको वो भी दिखाना चाहता हूँ कि कहाँ पर जो है वो कलेक्ट किया जाता है और किस तरह से लगाया जाता है। ये देखें, ये बोतल जो है वो पड़ी हुई हैं जिसमें से कुछ हिस्सा जो है उन्होंने उंडेल दिया हुआ है इस ड्रम में और ये पूरा ड्रम जो है वो इस वक्त अर्के गुलाब से भरा माशाल्लाह से भरा हुआ है और ये पूरी एक रो है जिसमें माशाल्लाह से अर्के गुलाब जो है वो यहाँ पर उंडेले जा रहे हैं और फिर इसी को गुस्ल मुबारक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और उसको जब इस गुस्ल मुबारक दे दिया जाएगा और वही अर्के गुलाब दोबारा इसमें फिल करने के बाद उसके कुछ चंद कतरे जो हैं वो बोतल में डाल दिए जाएंगे और जो ज़ायरीन है इसको एक अकीदत के तौर पर और जो है दोबारा जो है इस्तेमाल करते हैं। ये माशाल्लाह इस वक्त मुनज़्ज़म तरीका है चूँकि 9 मुहर्रम जो है वो लास्ट डेट होती है और उससे पहले ज़ायरीन अपने घरों से मुख्तलिफ अच्छे जो ब्रांड हैं
उनका अर्के गुलाब ला कर यहाँ कलेक्ट जमा करवाते हैं। लास्ट ईयर जो था वो जनाब नायब वज़ीर आज़म हमारे इसाक डार साहब उन्होंने तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने गुस्ल मुबारक दिया था और इस बार जो है वो भी ये एज्यूम किया जा रहा है कि इसाक डार साहब ही आएंगे और वही अर्के गुलाब के ज़रिए जो है वो उसको गुस्ल देंगे दाता दरबार के हाथे में जाकर। तो अभी ये माशाल्लाह से तमाम जो है वो जो बोटल्स हैं वो यहाँ पर जमा हो चुकी हुई हैं। कुछ कई ज़ायरीन ऐसे हैं जो माशाल्लाह से पूरा कॉटन यहाँ पर अतिया करते हैं। माशाल्लाह जी ये बड़े खुश जोश के साथ जो है वो ज़ायरीन आते हैं। जो ये ज़ायरीन है अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े प्यार से मोहब्बत हमारे पास आते हैं। ये भी जो बुज़ुर्ग हैं इन्होंने 101 बोतल जमा कराई है और ये कहते हैं जी मैं तकरीबन 25 साल से आ रहा हूँ बोतल जमा कराने के लिए। इसके अलावा कोई 4 पेटी देता है, कोई 3 पेटी देता है, कोई 2 पेटी देता है, कोई 10 पेटी देता है, उसकी जमा हो जाती है। इसी तरह उनको टोकन जारी किया जाता है। जब टोकन जारी कर देते हैं फिर दोबारा आते हैं सारे भाई, वो जैसे आते हैं रजिस्टर खोलते हैं, टोकन चेक करते हैं, उसकी पेटी है उसको पेटी देते हैं, उसकी बोतल उसको बोतल देते हैं। कम से कम अर्के गुलाब लेने की भी कोई शर्त है या कोई भी? कम से कम 1 बोतल अपनी जो खुशी है जो प्यार से जितनी मर्जी देते हैं उसकी इनकारी नहीं है। तो ये जो ज़ायरीन से अर्के गुलाब इकट्ठे करने का जो सिलसिला है वो कब से शुरू हुआ? ये तो जब से सरकार का है, ये तकरीबन 983 साल से लगा आ रहा है। लोग माशाल्लाह ज़ायरीन ही देते हैं, ज़ायरीन देते हैं, मुहैया रात देते हैं। ये जो अर्के गुलाब जमा करने का जो सिलसिला है 24 घंटे जारी रहता है? 24 आवर हम बंद नहीं करते और वापसी देने का सिलसिला भी 24 आवर होता है। ये बताइए कि माशाल्लाह कितने सालों से आप ये जो अर्के गुलाब पेश कर रहे हैं? ये माशाल्लाह जब से मैंने होश संभाला ना तब से, पहले मैं लाता था 2 बोतलें, फिर माशाल्लाह इसमें इजाफा करते गए तो आज माशाल्लाह मैं पूरी 1 पेटी लेके आया हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। गुजर तेरा ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से वो हमारा घर है। फिर जब आप वापस लेने आते हैं तो आप उसको ऐसे तबरक रखते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो ये होता है कि हम जो भाई दूसरे होते हैं वो भी उम्मीदवार होते हैं कि भी हमें भी तबरक मिले, कुछ पीते हैं, कुछ जिनके अजीज़ो कारब दुनिया से चले जाते हैं उनकी कब्रों पे थोड़ा सा छिड़काव करते हैं सरकार की निस्बत से। वलीद भाई आप माशाल्लाह कितने अरसे से यहाँ आ रहे हैं? चिश्तियाँ से काफ़ी बड़ा हर साल ये काफ़िला इधर आता है और लड़के गुलाब की बोतलें देता है इधर। जो हमारे इधर दोस्त बैठे हैं कारी हजरात, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने दिन रात एक मेहनत करके बाबा जी की पास जारी कर रहे हैं और उनकी इधर मैं कहता हूँ नौकरी कर रहे हैं और सवाब हासिल कर रहे हैं। ये सवाब मैं कहता हूँ किसी और से नहीं मिलना है, ये इधर खिदमत करके सवाब मिलना है। और अल्लाह पाक हमारे दोस्तों को, आप जैसे दोस्तों को जिन्होंने ये उजाला किया है, कितनी खातर दुआ की जाती है और कितना इधर इज्जत मिलती है इधर दरबार में। जो हमारे सिक्योरिटी के लोग हैं वो इतना माशाल्लाह प्रोटोकॉल दे रहे हैं, इतना तो किसी को घर में नहीं मिलता जितना इधर दरबार साहब पे मिल रहे हैं। मैं कहता हूँ सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो लीड कर रहे हैं आप इधर। आप यहीं पे रहेंगे लाहौर में या वापस चले? जी हमारे दोस्त मैंने कॉल की हुई है, वो भी हम इधर आ रहे हैं। हमारा एक प्रोसीजर है 2 दिन का 3 दिन का, जितनी भी हम इधर अपनी खिदमत कर सके हम करेंगे। हमें जितनी भी करें उतनी कम है, जितनी आप लोग कर रहे हैं उतनी कम है, लेकिन इसका अजर अल्लाह पाक देगा और बाबा जी की नगरी में देगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं एक बात और एंड पे करना चाहता हूँ, जो इधर बंदा खिदमत कर रहा है इंशाअल्लाह उनकी एक खिदमत रहेगा नहीं जाएगी, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी और दुनिया पे मिलेगी और आखिरत में भी मिलेगी। इस वक्त बराह रास्त लाहौर से ये मनासिर देख रहे हैं। इस वक्त चादर पोशी की जा रही है। मौजूद हैं नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार और दीगर सूबाई वज़रा लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। अब गुस्ल की तकरीब भी आपने मुलाहज़ा की इससे पहले कि गुस्ल दिया गया और अब इस वक्त मज़ार पर चादर पोशी आप देख सकते हैं। हज़रत अली बिन उस्मान हजवीरी अल मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से बराह रास्त तकरीब। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार और दीगर सूबाई वज़रा इस तकरीब में मौजूद हैं और बतौर मेहमान खुसूसी नायब वज़ीर आज़म यहाँ पर हैं। इससे कबल यहाँ पर गुस्ल दिया गया है मज़ार को और उसके बाद चादर पोशी की जा रही है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार यहाँ मौजूद हैं और इस वक्त जो आप मनासिर देख रहे हैं वो चादर पोशी के हैं। उससे पहले गुस्ल दिया गया था और अब जो है यहाँ पर चादर पोशी की जा रही है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार मज़ार पर चादर पोशी कर रहे हैं। हज़रत अली बिन उस्मान हजवीरी अल मारूफ दाता गंज के मज़ार पर गुस्ल की तकरीब, नायब वज़ीर आज़म और दीगर जो सूबाई वज़रा हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। चादर पोशी की तकरीब आप देख रहे हैं। उससे पहले आपने देखा कि गुस्ल दिया गया था मज़ार पर और अब इस वक्त जो है वो चादर पोशी की जा रही है। आपको ये बताएं कि हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह जो है उन्होंने इल्म और रूहानियत को आवाम तक पहुँचाने के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा किया है और
आपके मज़ार दाता दरबार को पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूफ़ी मरकज़ समझा जाता है और कहा जाता है कि आपकी लाहौर आमद के बाद ये शहर एक रूहानी मरकज़ बन गया है और बरसगीर के कई बुजुर्गों ने आपको अपना रूहानी पेशवा भी करार दिया है, जिनमें मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम भी लिया जाता है। लाहौर से बराह रास्त मनाज़िर आप देख रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार और दीगर जो सूबाई वुज़रा हैं वो इस तक़रीब में मौजूद हैं। उससे पहले अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया था और अब नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार मज़ार पर चादर पोशी कर रहे हैं। अच्छा मैनू यह दसो कि दुकाना की खूबसूरती हो गई है, उत्ते बकायदा उन्हें VIP बोर्ड जोड़ लवा दिते हैं। इहदे विच तुहानू कोई पैसे पूसे ज़्यादा देने पे ने? नहीं सानू कोई पैसा नहीं देना पे, हमें झूठ ना मारिए। मुझे ये बताएं कि दुकानें तो उन्होंने माशाल्लाह यानी बाजार तो खूबसूरत बाजार जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत खूबसूरत हो गया। ये आने वाली नस्लें याद रखेंगी वाकई किसी ने कोई काम करके दिया है। ऐसे लग रहा है कि जैसे यूरोप में खड़े हैं। जी अच्छा माहौल है, लंगर कीता है, असा जो हाई शाय वंडी है, सलाम बड़ा कीता है। क्या कहना, बड़ा खुश माहौल है, बड़ा अच्छा है। सब पहले वाला माहौल और अब का माहौल क्या फ़र्क है? पहले से काफ़ी बेहतर है जनाब। आपकी माशाल्लाह दुकान है यहाँ पे? हमारी ये दुकान है किताबों की, पहले से बेहतर मतलब कि माहौल यहाँ का बना हुआ है। जो इन्होंने यहाँ पे काम किया है बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन यहाँ पे काम करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पहले तो यहाँ सामने गंद बड़ा होता था, अब जो है ना सफाई हो गई है। अच्छी बात है, तो अच्छी बात है, लेकिन जो तरक्याती काम होंगे वहाँ तो हर आदमी कहेगा कि अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन जिनकी दुकानें चली गई, जिनका रोज़गार चला गया, उनके वाले से आपने क्या सोचा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं तिको रहमान, नहीं होना परेशान, क्योंकि आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान। नाज़रीन हम मौजूद हैं इस वक्त दाता साहब की नगरी में। मेरे अकब में आप दुकानें भी देख रहे हैं, मार्केट भी देख रहे हैं, क्योंकि छोटे मियाँ साहब ने वादा किया था कि भाई मैं लाहौर को यूरोप बना दूंगा, क्योंकि लाहौर के अंदर इस तरह की चीज़ें हैं कि जहाँ पे यूरोप की कमी फील होती है। तो अब भाई लाहौर मिनी यूरोप बनने जा रहा है और मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, दुकानों पे कैमरामैन घुमाएगा तो आपको पता चलेगा कि वाकई भाई ये चीज़ों में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई है। यहाँ के जो दुकानदार हैं इनसे बात करके जानते हैं कि भाई पहले की निस्बत और अब में क्या फ़र्क है, कारोबार की रूटीन कैसी है, कारोबार में कमी आई है या कारोबार तेज़ हो गया है, और लोगों से जानते हैं कि मज़ीद यहाँ पे क्या क्या काम होने वाला है। सुनने में आया कि भाई अभी तो लाइटें शाइटें भी लगनी हैं, यहाँ पे पौधे शौधे भी लगने हैं और लाहौर से बाहर जितने भी लोग हैं वो यहाँ आके इंजॉय करेंगे, अपनी फैमिलियों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। ये बात करने के बाद पता चलेगा कि वाकई ही क्या ऐसा होने जा रहा है। और जी नाज़रीन, मिनी यूरोप जो बन रहा है इसके एक और दुकानदार हमारे पास मौजूद हैं और इनकी जो दुकान है वो देगों की है, दाता साहब की नगरी के पास। इनसे बात करके जानते हैं कि जो माशाल्लाह काम हो गया इससे कितनी को ये इनको जो है कितना को फ़ायदा मिल रहा है, कितने को सेटिस्फाइड हैं। ये बात करने के बाद पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? करम अल्लाह दा एहसान। तबीयत ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले वाले माहौल से हुण दे माहौल दे विच की वेख रहे हो? पहले तो यहाँ सामने गंद बड़ा होता था, अब जो है ना सफाई हो गई है। अच्छी बात है, तो अच्छी बात है, लेकिन जो तरक्याती काम होंगे वहाँ तो हर आदमी कहेगा कि अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन जिनकी दुकानें चली गई, जिनका रोज़गार चला गया, उनके वाले से आपने क्या सोचा? बुरी बात है। बुरी बात है, ठीक है। दूसरा, जब ये लॉकडाउन लगा दिया इसका क्या है? जो ये भी अमेरिका और ईरान की जंग में पाकिस्तान का क्या कसूर है? बात तो आपकी बिल्कुल सही है। हाँ जी, आप क्या कहते हैं? तो देखें कि ये यहाँ जितने भी बैठे हैं ना, ये तमाम किराएदार बैठे हैं, तो जब उनको रात को आगे 8 बजे जो ड्यूटी का टाइम होता है या इनके कारोबार का टाइम होता है, दुकानें बंद करवा के चले जाएंगे, तो उसका रद्द अमल क्या होगा? मुझे ये बताएं कि दुकानें तो उन्होंने माशाल्लाह यानी बाज़ार तो ये खूबसूरत बाज़ार जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत खूबसूरत हो गया। ये आने वाली नस्लें याद रखेंगी वाकई किसी ने कोई काम करके दिया है। तो ठीक है? फील आता है कि भाई अब हम लाहौर में नहीं थोड़ा सा यूरोप में चले गए, फीलिंग होती है? वो यूरोप या लाहौर ही है जो है ना, लेकिन यह है कि तरक्याती काम हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि ये अच्छा काम हो रहा है। पहले की निस्बत और अब की निस्बत जो है वो ग्राहकों की कितनी को बेहतरी हुई है या ग्राहक कम हो गए हैं काम होने की वजह से? कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है इसलिए जो है ना ग्राहक काम में है, लेकिन इंशाअल्लाह आज तंगी है, कल बेहतर भी हो जाएगा जो है ना इंशाअल्लाह। दुकान देगों की या रोजाना की कितनी को देखें चली जाती हैं? आप देखो कि भी है, चादरें भी हैं और अजमेरी बुक शॉप, पुराने पाक कॉपी देखें का भी कितनी को काम चली जाती हैं? देखें 8-10 हो ही जाती हैं 8-10 अल्हम्दुलिल्लाह।
रोजाना यानी लोगों की आमदोरफ्त तो है हाँ जी। दाता साहब की नगरी में माशाल्लाह। जी नाज़रीन, मेरे पास एक और इकबाल के शहीन मौजूद है। बार इनका थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बात करने के बाद पता चलेगा कि इनकी भी यहाँ पे दुकान है और पहले की निस्बत अब कितना फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, ये दुकान आपकी है? जी हमारी। माशाल्लाह, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया है, टाइलें शाइलें लगी हैं, मम्मी डैडी माहौल बन गया है, कैसे जज्बात हैं? मम्मी डैडी बन गया, अब वैसे माहौल अच्छा है, ठीक है। पहले से जो है ज़्यादा काम हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी तो बन रहा है ना। हाँ जी। मुकम्मल जब होगा तभी पता चलेगा। मुकम्मल जब होगा तब ही पता चलेगा, अभी तो बन रहा है। अभी जो है ना दरमियान नहीं है, वो पहले वाला हिसाब नहीं है, उससे कम ही है। यानी स्मेल में कमी हुई है, कारोबार जो भी वो कमी है। कारोबार की बात नहीं कर रहा, स्मेल की, हाँ, स्मेल में अभी कमी है। स्मेल में कमी है। हाँ, कमी है। यानी स्मेल की रेशो में कितनी कमी आपने देखी है? अभी तो जो है थोड़ी बहुत ही है, ज्यादा तो नहीं। आप थोड़ी बहुत आती है, अभी आती है, वो आपको अपनी आती है। जी नाज़रीन, ये एक चाचा जी एमरजेंसी वार्ड बरामद हुए हैं, ये झंग से आए हैं। इनसे बात करके जानते हैं कि यहाँ के आपको कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक खैरियत। तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। दाता साहब की नगरी में आए, क्या बात है जी। कैसा लगा? सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लगा। माहौल अच्छा माहौल लगा, बड़ा अच्छा माहौल है। ऐसे लग रहा है कि जैसे यूरोप में खड़े हैं। जी अच्छा माहौल है, लंगारी कीता है, असा जो हाई शाय वंडी है, सलाम बड़ा कीता है। क्या कहने, बड़ा खुश माहौल है, बड़ा अच्छा है। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी। टहला तो खलो के लग रहा है कि यूरोप में खलोते हुए। जी आई नहीं गल, बड़ा माहौल अच्छा बने हुआ है, अच्छा माहौल बने हुआ है। दुकाना दे वाले नाल की कहंदे हो? ठीक है, दुकान ठीक है। जंग से आए हैं आप? जी हाँ, जंग से आए। माशाल्लाह। जी। सलाम किया है? सलाम किया, सलाम कर अभी लिया। मजीद वाह, तो वाह। काम हो रहा है, क्या लगता है कि मजीद बेहतरी होगी? जी इंशाल्लाह बेहतरी होगी। हाँ, इजाफा ही हो रहा है। हुकूमत पंजाब जो काम कर रही है यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं दुकानदार, इनसे बात करके जानते हैं कि माहौल तो माशाल्लाह वाकई ही यूरोप वाला बन गया है। बात करने के बाद पता चलेगा इनको यूरोप की फीलिंग भी आ रही है कि अभी वही गली मोहल्ले वाली दुकान में बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज साहब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है। तबीयत आपकी अच्छी होगी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज साहब, पहले वाला माहौल और अब का माहौल क्या फ़र्क है? पहले से काफ़ी बेहतर है जनाब। आपकी माशाल्लाह दुकान है यहाँ पे। हमारी ये दुकान है किताबों की, पहले से बेहतर मतलब कि माहौल यहाँ का बना हुआ है ना। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है, अब भी काम हो रहा है और मज़ीद काम हो रहा है माशाल्लाह। ये यहाँ की जो मतलब कि मरम्मत का काम अच्छा हो रहा है। ये हमारी दुकान है ना पुराने पाक की, माशाल्लाह उसके ऊपर अच्छा असर पड़ रहा है ना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पहले और अब ग्राहक में क्या फ़र्क है? पहले की निस्बत ग्राहक ज़्यादा हुए हैं या रेशो कम हुए? निस्बत जो है ना अभी तक तो जो है ना गाहक कम है। इसलिए कम है कि ये रोड सारे जो है ना बंद है। हाँ, हाँ। हमारी सेल कम हुई है, इसलिए 4-5 माह हो गए हैं। जी जी। जब ये मतलब कि मनसूबा तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह, यहाँ जो है पूरे पाकिस्तान की आवाम आएगी, हजूर दाता गंज पाशा रहमतुल्लाह में हाज़िरी भी देगी और इंशाल्लाह पंजाब हुकूमत का उनको ये काम नजर आएगा इंशाल्लाह। क्या कहने, क्या कहने। आज साहब, क्या लगता है अभी मजीद जो है वो काम हो रहे हैं और क्या क्या काम होगा? अभी माशाल्लाह काम तो हो रहा है। माशाल्लाह जो है ना कि इनकी रोज़मर्रा की सफाई हो, यहाँ जो मतलब कि नशे टैप जो गंदे लोग जो मतलब काबर डालती है उनको भी निकाला जाए। ख़ास मसला जो है ना यहाँ जो है छोटा पेशाब करते हैं लोग। पंजाब हुकूमत से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, इस दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की नगरी में ये लोग जो जहाँ पेशाब छोटा करते हैं बड़ा करते हैं, इनका कोई लहदा नज़ार शटा बनाए। यहाँ जो ये लोग मतलब कि 10 किलोमीटर के 5 किलोमीटर के ऊपर यहाँ ये लोग जाएँ और करें जाके। ये सारे आम बैठे होते हैं ना। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ऐसा पहले की निस्बत और अब की निस्बत में दुकान का जो रेंट है उसमें क्या फ़र्क आया? उसका जो अभी रेंट जो है ना, रेंट बहुत ज़्यादा चल रहा है। गाहक जो दुकानदार हजरात हैं जो बहुत परेशान है। सिर्फ ये सारा एरिया बंद है। जब ये एरिया चल जाएगा इंशाल्लाह रेंट भी बढ़ जाएंगी और काम भी बढ़ेगा।